दोस्तों कोटा टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फ्यूज इंडिकेटर, वोल्टेज मीटर, एम्पियर मीटर, एमसीबी, आरसीसीबी और ईएलसीबी। इनका प्रयोग, इसका कनेक्शन किस तरीके से करते हैं उसके बारे में बिल्कुल डिटेल से जानेंगे। हमने पिछली बार वीडियो में सामान्य बोर्ड के कनेक्शन के बारे में बताया है कि आज हम इसको जोड़ना बताएंगे। फ्यूज को कैसे जोड़ा जाता है, इंडिकेटर को कैसे जोड़ा जाता है, इस तरीके से हम इसमें बताएंगे इस वीडियो में। जैसे ये अपने फ्यूज होता है, क्या होता है दोस्तों? फ्यूज होता है, इसमें 2 पॉइंट तार जोड़ने के लिए होते हैं। जैसे ये इधर न्यूट्रल, ये फेस, इसमें फेस के वायर को जोड़ा जाता है। इसमें एक बीच में एक पतला सा वायर लगाया जाता है जो शॉर्ट सर्किट होने पर या ज़्यादा ओवरलोड होने पर ये पिघल जाता है, ये सप्लाई को कट कर देता है। इस तरीके से ये आउट किया जाता है। ये अपने रूम के लिए प्रयोग कर सकते हैं। इधर की तरफ ये अपने रूम के लिए प्रयोग कर सकते हैं। इसमें ऊपर से इन, नीचे से आउट किया जाता है। तो दोस्तों अपना आगे की तरफ है इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर का काम है, नाम से पता चल रहा होगा आपको। इंडिकेटर का मतलब है संकेत करना, ये इंडिकेट करना का संकेत देता है ये इंडिकेटर। आपने देखा होगा ये बोर्ड में लगा रहता है रेड कलर का, इसमें डायरेक्ट 220 वोल्ट सप्लाई दी जाती है। इसमें डायरेक्ट न्यूट्रल फेस दिया जाता है। यह बीच में एक रेजिस्टेंस लगा रहता है। क्या लगा रहता है दोस्तों? रेजिस्टेंस लगा रहता है। का काम होता है धारा को कंट्रोल करना, या छोटा सा बल्ब है ये फिर भी 200 वोल्ट का 220 वोल्ट पे कार्य करता है। इसे कार्य करने के लिए ये रेजिस्टेंस का मदद करता है। ये कम वोल्टेज, ये वोल्टेज की खपत करके इसे नियॉन बल्ब को देता है। जो इंडिकेटर में जो बल्ब प्रयोग किया जाता है उसे नियॉन बल्ब के नाम से जाना जाता है। ये बस अपने ओनली संकेत के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इंडिकेटर का आगे अपना वोल्टेज मीटर, वोल्ट मीटर का क्या काम होता है? वोल्ट मीटर का काम होता है घर में कितनी लाइट आ रही है उस लाइट को प्रदर्शित करने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसका डायग्राम में बताता हूँ आपको। ये इस तरीके से इसका डायग्राम होता है। इस पर वोल्ट भी लिखा रहता है, इसका मतलब है अपना वोल्टेज। इसमें 50, 100, 150, 200, 300 इस तरीके से नंबर लिखे रहते हैं। और इसमें एक सुई रहती है, सुई अपने वोल्टेज को दिखाती है। घर में कितना वोल्टेज आ रहा है उस वोल्टेज को दिखाने का कार्य ये सुई करती है। इसमें 2 पॉइंट तार जोड़ने के लिए होते हैं। ये डायरेक्ट इसमें न्यूट्रल फेस दिया जाता है। इसमें एक पॉइंट में न्यूट्रल, दूसरे पॉइंट में फेस दिया जाता है। ये अपने वोल्टेज को प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों अपने आगे की तरफ है एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर क्या होता है? ये घर में लोड कितना है उस एम्पियर को दिखाने के लिए एम्पियर मीटर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अपने एम्पियर मीटर है, इस पे 20, 30, 40, 50, 60 इस तरीके से नंबर लिखे रहते हैं। कुछ भी नंबर कम एम्पियर का भी रहता है, अपने ज़्यादा वो एम्पियर का भी रहता है। तो इस तरीके से ये नंबर लिखे रहते हैं इस पे। इसमें एक बीच में एक सुई रहती है, जो सुई प्रदर्शित करती है कितना एम्पियर अपने ले रहा है, कितना एम्पियर अपने इधर ले रहा है कोई भी अपना उपकरण। जैसे इसमें तार जोड़ने के लिए 2 पॉइंट होते हैं। इसमें एक से इन, दूसरे से आउट किया जाता है। जैसे फेस के वायर को इन कराया, दूसरे से इधर आउट करा सकते हैं। इस तरीके से जोड़ा जाता है। तो न्यूट्रल के वायर को डायरेक्ट इधर आगे बढ़ा, फेस के वायर को एक से इन, दूसरे से आउट किया जाता है। तो ये अपना दूसरा तार न्यूट्रल का है। तो इस तरीके से अपने ये अपने प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि ये कोई बल्ब लग रहा है इधर, तो दोस्तों जैसे कि ये बल्ब है, तो ये बल्ब को दिखाता है, बल्ब के एम्पियर को दिखाता है। कोई भी उपकरण मान सकते हैं इसकी जगह XYZ कोई भी उपकरण। तो ये अपने एम्पियर को दिखाता है, ये किसको दिखाने का काम करता है। तो ये अपने उपकरण कितना लोड लेता है उस आधार पर ये एम्पियर मीटर कार्य करता है। तो दोस्तों अपने एम्पियर मीटर है। एम्पियर मीटर इसके अंदर से जो करंट, जो अपने इसके अंदर से जो लोड निकलता है ना, उसे प्रदर्शित करता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे दोस्तों अपने एक मार्ग बनाता हूँ, जैसे मैं ये एक मार्ग है, यहाँ पे इस मार्ग पे, इस चौराहे पे किसी इंसान को खड़ा कर दिया। इस इंसान का काम है किसी लोगों की संख्या को गिनना। ये बताता है कि कितने लोग इसके पास से निकल के जा रहे हैं। तो लोगों की संख्या को पता ही है। कोई भी आदमी खड़ा कर दिया, अगर कोई आदमी जैसे कि इधर से कोई जा रहा है और डायरेक्ट कोई बाईपास निकल जाता है, तो इससे पता थोड़ी चलेगा। तो उसी तरीके से ये डायरेक्ट, अगर इससे दोस्तों इससे पहले अपने सप्लाई प्राप्त कर ली, तो ये बताएगा नहीं कितनी एम्पियर ले, बाद वाले एम्पियर कुछ बताता है। एम्पियर को बताने का काम ये एम्पियर मीटर करता है ना। आगे की तरफ है एमसीबी। एमसीबी का क्या काम होता है? एमसीबी का काम होता है शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड को बचाने के लिए या सुरक्षा के माध्यम से ये प्रयोग की जाती है। एमसीबी जैसे कोई शॉर्ट सर्किट वगैरह कोई होता है तो ट्रिप कर देती है। एमसीबी में बताता हूँ आपको कैसे क्या जोड़ा जाता है।
ये अपने एमसीबी है। एमसीबी क्या होती है? एमसीबी, इसमें जैसे कि तार जोड़ने के लिए ऊपर से इन, नीचे से आउट किया जाता है, इस तरीके से तार जोड़ा जाता है। ये जैसे कि कोई शॉर्ट सर्किट वगैरह, कोई शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड या नॉर्मली अपने ऑन ऑफ करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें एक तरह का एक स्विच रहता है, इसमें इसे ऊपर नीचे कर सकते हैं अपन। अगर इसे ऊपर की तरफ करेंगे तो ये अपना ऑन हो जाएगा, अगर इसे नीचे की तरफ करेंगे तो अपने सप्लाई को कट कर देगा। इसका ये काम होता है। जैसे इसमें कोई शॉर्ट सर्किट, जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, ये अपने कोई इधर कोई गाँव है, तो गाँव में कोई झगड़ा हुआ तो ये अपने पहले बता देगा इनको, हाँ ये इधर झगड़ा हो रहा है, सप्लाई को कट करो। तो ये इसका काम बताने का होता है। कुछ शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड होने पर ये पता चल जाता है, ऐसा नहीं एमसीबी नीचे गिर जाती है। ये सब तरह की एमसीबी मिलती है मार्केट में, 6 एम्पियर, 16 एम्पियर, 32 एम्पियर, 64 एम्पियर, इस तरीके से बहुत। तो दोस्तों अपने आगे की तरफ है ईएलसीबी। ईएलसीबी का पूरा नाम होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर इसका पूरा नाम होता है। इसमें भी ये एमसीबी की तरह ही दिखती है। इसमें ऊपर से इन, नीचे से आउट किया जाता है, या ऊपर से इन, नीचे से आउट किया जाता है। इसमें भी ये इसका काम होता है। ये आप नाम से पता चल रहा होगा, ईएलसीबी का पूरा नाम जैसे अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ये अर्थ लीकेज होने पर सर्किट को ब्रेक करती है। काम होता है लीकेज होने पर सप्लाई को कट करती है। इसका काम ये होता है, कोई इधर की तरफ किसी को शॉर्ट लग रहा है या इधर की तरफ अपने अर्थ लीकेज हो रहा है, तो ये अपने इसको पता चल जाता है ईएलसीबी को, और ये अपने सप्लाई को कट कर देती है। जैसे किसी को करंट लग रहा है या किसी बॉडी में करंट आ रहा है, तो उस करंट को, ये करंट कोई लीक होता है तो ये ईएलसीबी को पता चल जाता है, ये अपना ट्रिप हो जाती है। ईएलसीबी का प्रयोग अब कम हो गया है, इसकी जगह अपने इसके आगे की तरफ अपने आरसीसीबी का प्रयोग होने लग गया। ये अपने अब कम, इसका प्रयोग कम हो गया। ये एमसीबी की तुलना में ज्यादा महंगी रहती है, क्योंकि ये अर्थ को लीक होने पर इसे पता चल जाता है, इसलिए ये महंगी होती है। तो दोस्तों अपने आगे की तरफ है ईएलसीबी। ईएलसीबी का पूरा नाम होता है रेसिडेंट करंट सर्किट ब्रेकर। इसका भी वही अपने लीकेज होने पर इसको पता चल जाता है, पर उसमें अर्थ की आवश्यकता रहती है, और इसमें बिना अर्थ के ये अपने इलेक्ट्रॉन को बताता है। जैसे कि किसी को इधर इलेक्ट्रॉन की खपत होने पर इसे पता चल जाता है। जैसे कि मैं इसका कनेक्शन बताता हूँ, इसमें तार जोड़ने के लिए पॉइंट फिक्स होता है, जैसे कि तीर का निशान रहता है या 0 1 लिखा रहता है। ऊपर की तरफ से सप्लाई को इन कराया जाता है और नीचे से आउट कराया जाता है। सप्लाई को नीचे से आउट कराया जाता है। ये काम कैसे करता है? जैसे कि इधर कोई किसी को बॉडी में करंट आ रहा है, जैसे आपने कोई भी उपकरण मान लो, तो इस कोई आदमी इसके हाथ लगाता है, व्यक्ति इसके हाथ लगाता है तो उसे शॉर्ट लगता है, तो जिस किसी व्यक्ति को करंट लगेगा तो ये अपने आरसीसी भी ट्रिप कर देगी। ये कैसे काम करती है? इसका में इलेक्ट्रॉन की संख्या गिनती है। ये इलेक्ट्रॉन की संख्या गिनती है, जैसे कि 1000 इलेक्ट्रॉन आए, इस वायर में इलेक्ट्रॉन 1000 आए, उपकरण के माध्यम से अंदर होके न्यूट्रल के वायर से वापस इधर आते हैं, न्यूट्रल के वायर से वापस इधर इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो अगर इधर से आउट इनके टाइम पे 1000 इलेक्ट्रॉन आए, तो जाते टाइम पे भी इसमें वापस 1000, जाते टाइम पे भी इसमें 1000 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। जैसे 1000 की जगह 950 इलेक्ट्रॉन आए, तो इससे पता चल जाएगा ये सप्लाई को ट्रिप कर देगी। या फिर 1150 इलेक्ट्रॉन आए या ज्यादा आने पर फिर भी ट्रिप कर देगी। ये दोनों स्थिति में काम करती है, या तो इसमें से कम भी नहीं आने चाहिए, ना इसमें ज्यादा आने चाहिए। अगर इसमें 1000 इलेक्ट्रॉन आउट हुए तो 1000 ही वापस न्यूट्रल के वायर के माध्यम से वापस आने चाहिए। तो ये अपने जैसे कि तो बराबर काम करेगी। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कम ज्यादा होने पर ये ट्रिप करने का कार्य करती है। खपत जैसे खपत होती है वैसे पता चल जाता है और ये ट्रिप कर देती है। एक बार और बता देता हूँ इन सब के बारे में। फ्यूज के क्या कार्य होता है? फ्यूज का कार्य होता है ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट होने पर फ्यूज अपनी सुरक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। इंडिकेटर का क्या कार्य होता है? इंडिकेटर का कार्य होता है संकेत करने के लिए। इंडिकेटर का कार्य संकेत करने के लिए होता है। घर के अंदर सप्लाई है कि नहीं है, उस सप्लाई को दिखाने के लिए इंडिकेटर का प्रयोग किया जाता है। अपने आगे की तरफ वोल्टमीटर अपने वोल्टेज को दिखाता है, तो घर में कितनी वोल्टेज आ रही है उस वोल्टेज को दिखाने का काम वोल्टमीटर का होता है। ये अपने एम्पियर मीटर, जैसे कोई उपकरण है, अपना उपकरण कितनी लोड या कितनी खपत कर रहा है, उस खपत को अपने एम्पियर मीटर बताता है। आगे की तरफ एमसीबी का काम होता है शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड होने पर एमसीबी का प्रयोग होता है। जैसे इसमें फ्यूज में एक वायर रहता है, तो वायर अपना पिघल जाता है, और इसमें एमसीबी रहती है। इसमें फ्यूज में एक वायर रहता है, जो वायर पिघल जाता है, उस वायर को डबल लगाना पड़ता है, और इसमें ऐसा नहीं है। एमसीबी ट्रिप होने पर नीचे की तरफ आ जाती है, तो उसे ऊपर की तरफ करेंगे तो अपना वापस ऑन हो जाएगी। ये अपने अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर है। ये अर्थ होने पर ये सप्लाई को कट कर देता है। इसके लिए अर्थ आवश्यक होता है, और इसके लिए अर्थ की आवश्यकता नहीं रहती है। इसमें ये इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर काम करता है।
अगर इलेक्ट्रॉन कम ज़्यादा होंगे, अगर इसे पता चल जाता है तो ये सप्लाई को कट कर देती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे संबंधित कोई आपके मन में सवाल है तो उसमें नीचे कमेंट कीजिए।